चीन की परेशानी का सबसे बड़ा कारण यह है कि हिंदुस्तान ने बॉर्डर और एलएसी के किनारे किनारे सड़कों और पुलों का जाल बुन दिया है। इसका फायदा यह है कि हमारी फौज और साजो सामान बहुत तेजी से और कम समय में फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचाए जा सकते हैं। सीमा सड़क संगठन, जिसको बीआरओ कहते हैं, वो तेजी से सेना की जरूरत के लायक सड़कों और पुलों को बना रहा है। 3 साल में 40 पुलों पर काम चल रहा है, जिसमें से 20 पुल बनकर तैयार हैं और 2022 तक 66 सामरिक सड़कें बनाने का भी लक्ष्य है। ये तस्वीरें उन्हीं सड़कों की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुलाकात की है बीआरओ के अधिकारियों से और इस निर्माण कार्य की समीक्षा की है। Bridge, right now we are at kilometer 397 on this National Highway 1. We have 3 bottlenecks. One is at kilometer 362 and 361, and we are now at 397. This pool has been made in a record time of 3 months. As we can see the Loha bridge over here, the Bailey bridge, which is not which is a load class of 24R. That means it can take the 24 tons, and it is not capable of taking the all sorts of loads of the army and civil. Now we have made, as per the request of the army, the 50-meter long steel superstructure through type bridge, which is now capable of carrying any sort of load. It's a class 70R load. It can take any sort of load to the LOC, to the forward posts. It helps in a lot. That means any sort of load of the Indian Army or to the civil, any sort of load, like it's a class 70R load bridge. It is capable of bearing the load, any load class. Now there is no hindrance to the movement of the Indian Army as well as the civil traffic. And sir, और इसे समझने के लिए हम सीधा रुख करते हैं न्यूज रूम का, जहां पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनीष अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, पिछले कुछ सालों में भारत लगातार सरहद पर अपनी ताकत बढ़ा रहा है और उसमें जो इजाफा हुआ है वो दिखता भी है और वो पड़ोसियों की, खास करके चीन की आंखों में चुभता भी है। बीआरओ लगातार एलएसी और एलओसी के आसपास सड़कों का जाल बिछा रहा है। मौजूदा जो परिस्थितियां हैं, खासतौर से चीन के संदर्भ में, कितना महत्वपूर्ण है ये इंफ्रास्ट्रक्चर और ये निर्माण? देखिए, जैसे कि बीआरओ के अभियंता, हम जो उनकी बाइट अभी दिखा रहे थे, किशन उनका नाम है, वो समझा रहे थे कि आखिर सड़क, ये जो 3 पुलों का निर्माण हुआ है शुभ्रा, ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये नीमू तक जा रहा है। और नीमू तक जाने का मतलब प्रधानमंत्री जहां पर गए थे, जहां से उन्होंने जब सैनिकों और हमारे वीर सिपाहियों से बातचीत की थी और सारी दुनिया को संदेश दिया था कि भारत एक एक इंच आगे बढ़कर अपनी दुश्मन की हलक तक पहुंचना जानता है और आवाजाही के लिए पुलों का निर्माण, सड़कों का निर्माण जरूरी हो जाता है। और पिछले 3 महीने में रिकॉर्ड समय में ये पुल बनकर तैयार हैं। बनकर तैयार का मतलब ये होता है, हमारे यहाँ ठेठ भाषा में जिसे कहते हैं कि अगर दुश्मन के टेटवे दबाने तक अगर पहुंचने के लिए जरूरी है तो वो सड़क निर्माण जरूरी है। आवाजाही के लिए वो सड़क पहुंच मार्ग बहुत जरूरी हो जाता है और उसी के तहत जब इससे हमारे बड़े-बड़े महत्व बहुत ज्यादा है इन सड़कों का, इन पुलों का। बहुत शुक्रिया आपका मनीष जी, हमें विस्तार से ये समझाने के लिए। और ये तो बात हुई सरहद की। सरहद पर जो भी हालात हैं, जो अपडेट होंगे, लगातार हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन देश के भीतर क्या चल रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है, बिहार का रुख करते हैं सीधा। बिहार में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और आलम यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भतीजी भी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। इसी को आधार बनाकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला और ये पूछा कि क्या कोरोना काल में चुनाव कराए जाएंगे, क्या लाशों के ढेर पर सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव के ये सवाल अपनी जगह पर वाजिब हो सकते हैं, लेकिन सच ये है कि चुनाव कराने का जिम्मा चुनाव आयोग के पास होता है, ना कि सरकार के पास। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि तेजस्वी यादव महागठबंधन का क्या होगा। कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल पटना पहुंच तो गए हैं, महागठबंधन की सेहत समीकरण का मुआयना कर रहे हैं। राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस उन सभी 5 दलों को जोड़ कर रखे जिनसे ये गठबंधन बना है, लेकिन जीतन राम मांझी जी तोड़ कोशिश में हैं कि वो इधर के लिए जी का जंजाल बन जाए और उधर यानी कि एनडीए के लिए हथियार बन जाए।
अंदर खाने की गिरह पेंच और जोड़ तोड़ को समझने के लिए हम सीधा रुख करते हैं पटना, जहां हमारे सहयोगी शिवपूजन झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवपूजन, लगातार आप बिहार की राजनीति के बारे में तमाम जानकारियां हमसे साझा करते रहते हैं, लेकिन आजकल जो चल रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि चुनाव होगा कि नहीं उस पर भी अब तेजस्वी यादव ने सवाल खड़ा कर दिया है कि लाशों की ढेर पर होगा क्या चुनाव। चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और तमाम पार्टियों के साथ बैठक से लेकर के तमाम डीएम के साथ जायजा ले लिया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि चुनाव आयोग बिल्कुल सही वक्त पर यानी कि अक्टूबर और नवंबर में चुनाव कराएगा, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि महागठबंधन का हश्र क्या होगा। महागठबंधन में फिलहाल गांठें ही गांठें नजर आ रही हैं। गौरतलब है कि 2 अल्टीमेटम दिया जीतन राम मांझी ने, पहला 25 जून का, दूसरा 3 जुलाई का। 3 जुलाई का जो अल्टीमेटम था कोऑर्डिनेशन कमेटी को गठित करने का, वो कांग्रेस के आश्वासन के बाद दिया गया था। यानी कि कांग्रेस ने जो आश्वासन दिया उस पर कांग्रेस राहुल गांधी लगातार ये चाह रहे हैं कि महागठबंधन के जो घटक दल हैं उनमें एकता रहे, लेकिन ये एकता कब तक रहेगी, क्योंकि तमाम ऐसी वजहें हैं कि ये महागठबंधन छिटकता हुआ लग रहा है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है वो हम आपको बताते रहेंगे, क्योंकि कुछ ही महीनों में वहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। हमारी पैनी नजर बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। की आवाज बहुत कम आ रही है, बहुत कम आ रही है। कुछ देखो, बैटरी है ना, टाइम है ना अभी, देखिए जरा, बैटरी तो है, बहुत कम आ रही है। अच्छा चलिए ये वाला कर लेते हैं, फिर थोड़ा तेज बोलना, फिर अगले में चेंज कर देना। अब तो कम ही बचा होगा टाइम। ये पैकेट चलेगा ना तो चेंज कर दीजिएगा। अभी वहां पर यही लगा हुआ था ना, वहां जब कर रही थी तो यही लगा हुआ था, तो यहां आके कैसे आवाज कम हो गई? अच्छी बात है यार। अच्छा सिर्फ इसी को बदलना है क्या? बदलिए तो जल्दी से। आवाज आ रही है? एक सेकेंड। हाँ आप ठीक है, आप एकदम ठीक है। हाँ अच्छा, फ्रीक्वेंसी के ऊपर।